जोहार जोहार साथियों, ये रेला पेड़ है। इसका हमारे आदिवासियों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इसको, और इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि रेला पेड़ ही नहीं है, रेला पेड़ का एक महत्व है। इसको गाया भी जाता है कि जब हम कभी जंगल में जाया करते थे तब गांव के महिला पुरुष जो जंगल में जाकर गाया करते थे कि रेला जम फूल है भैया, डोंगर घली झय जय बुलाए जाबे। इसका अर्थ है कि आप रास्ता रास्ता ही जाओ, जंगल की रास्ता आपको अगर पता नहीं है तो भूल हो सकती है। इसलिए इस रेला को जो फूल है उस फूल के माध्यम से आप पहचान करके बल्कि जा सकते हैं। इसीलिए इसका एक गीत भी गाया जाता था, आज लगभग कम गाया जा रहा है। और इसका महत्व है, जब हम दिवाली मानते हैं तो दिवाली के एक दिन पहले इस पेड़ का आदिवासियों में खलिहार बनाया जाता है। खलिहार में इसको मेढ़ी के रूप में गाड़ने के लिए, जहाँ सौ सैदा होता है, जहाँ अनाज की ज़्यादा एकत्रित माना जाता है, इसीलिए इसका एक मेढ़ी बनाया जाता है और उसको चरवाह के द्वारा जगवाया जाता है रात में। तब जाकर के खलिहार में इसके लाया गया जो डूठा है, लकड़ी है, उसको मेढ़ी के रूप में गाड़ा जाता है। और मेढ़ी गाड़ने के बाद जो हमारे आदिवासी जब खरिहान चढ़ाते हैं, अनाज को गाहते हैं बैल गायों के माध्यम से, तब सबसे पहले उसको अनाज का पका हुआ जो खाना, ये जिसको हम भोजन कहते हैं, पेज, ये चढ़ा दिया जाता है। वैसे सुबह होता है, ये है उसका पत्ती, इसी समय में फूलता है। ये पीला का अर्थ है कि आदिवासी गौड़ जो लोग हैं वो अपना पीला गमछा रखते हैं, वो इसी का संकेत है कि आदिवासी जो जंगल, प्रकृति, जनजीवन, ये सबसे प्रेम करती हैं। देखिए, उनका सबूत है ये। इसीलिए प्रकृति उनको पीला चीज़ देती है। माँ का जो पहला दूध बच्चा को जाता है तो वो भी पीला होता है। हल्दी, जब एक बालक या बालिका अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है तो हल्दी लगाया जाता है, तो हल्दी भी पीला ही होता है। इस प्रकार से बहुत सी रहस्यमय चीज़ हैं। इसकी छाल का सेवन करने से व्यक्ति के शरीर के अंदर का जो डायबिटीज़ है वो हट जाता है, खांसी दूर हो जाता है। ये है उसका पेड़, पहचान लो, जिसको हम रेला कहते हैं। इसका चाय के साथ सेवन कर सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं। इसके पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। इसके पत्ती के उपयोग करने से मौरा, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, उस बीमारी दूर हो जाती है, कभी पास नहीं आती है। ऐसे लगभग इस पेड़ का सेवन करने से लगभग 8 से 10 बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए ये पेड़ बहुत आयुर्वेदिक माना जाता है। आज मैं दावा करता हूँ कि बाबा रामदेव भी इस पेड़ को नहीं जान पाएंगे, ना उसका सेवन के बारे में बता पाएंगे, जिस पेड़ को हम आदिवासी जानते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको बहुत प्रेम करो। प्रकृति से कितनी अच्छा लगता है, कितनी शांति सुकून है, थोड़ा महसूस कीजिए। ये रेला का पेड़ है। फिर हम आगे जाते हैं। ये परसा छिवला के पत्ते हैं जो हम लोग शादी, बारात, विवाह या अन्य उसमें समायोजन समारोह में इनके पत्तों का पत्तल बना करके हम लोग खाया करते हैं। इसकी छाल भी बहुत काम आती है। जो अंदर गैस बनता है उस गैस को समाप्त करके इसके कंदमूल खाया जाता है, लेकिन छोटा रहता है तब खाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। ये धवा का पेड़ है जो बहुत कठोर होता है। इसकी छाल को खाने से प्यास कम लगती है। इसमें गाद उगता है, अभी उगा नहीं है,
हम बचपन में बहुत खाया करते थे, अपने नानी के गांव जाया करते थे, जंगल में जाते थे। और इसके पेड़ का जो जड़ है वो जड़ शरीर को मजबूती देती है। ये है हमारी भाषा में बारहमासी, जिसके जड़ खाने से जो धूप लगता है, जिसको गर्मी की शिकायत होती है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इनका उपयोग करना ऐसे नहीं जब तक किसी से सलाह ना लो। तो कि वैद्य से सलाह लीजिए। इसका कोई रीति रिवाज होता है, नियम होता है, विधि विधान होता है, और इस प्रकार से आप इसका उपयोग करें, प्रकृति से प्रेम करें। आप सभी को मैं डॉक्टर गौरी सिंह परते, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये प्रकृति है। अन्य पेड़ हैं लगभग, यहाँ मुझे 99% पेड़ों की जानकारी है। जो 1% है, हो सकता है कि मुझे नहीं जानकारी हो या नहीं बताया गया हो। ये प्रकृति है, प्रेम कीजिए। जय जंगल। ये आ रहे ऑटो, आप सभी को जोहार जोहार। जय जंगल, जंगल की देवता, जय जोहार। आपने मुझे शक्ति दी, इसके लिए मैं आपको सतमस्तक से नमन करता हूँ। जोहार जोहार।